इस्लाम, हमारा हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम का नाम है हमारा। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, होंगे कुछ सवालात जिसके जवाब देंगे टीम ए और टीम बी वाले। कुछ सवालात कैसे होंगे? दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ होंगे, दीन इस्लाम की मालूमात को घेरे हुए होंगे। और इंशाअल्लाह उल करीम आज का ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको दीन इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। आपने कहीं नहीं जाना है, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाह उल करीम बहुत कुछ नया और बहुत कुछ मुनफरिद आपको सीखने का मौका मिलेगा। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हम सब सुनते रहते हैं। कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से हम सुनते हैं, तो कभी कौल सहाबा भी सुनते हैं। आज इंशाअल्लाह करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुनेंगे कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, किसके लिए? अल्लाह पाक की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखने वाले जब एक दूसरे से मिलें, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखने वाले जब एक दूसरे से मिलें और हाथ मिलाएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तीन चीज़ें बयान हुई कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखने वाले, यानी दो लोग जब आपस में जो मोहब्बत रखते हैं वो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, कोई ज़ाती मफाद ना हो बल्कि अल्लाह पाक की रज़ा मकसद हो, तो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए जब वो मिलें और क्या करें? हाथ मिलाएं। क्या करें? और फिर प्यारे आका मकी मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, हाथ मिलाएं और फिर दुरूद पाक पढ़ें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब जब ऐसे किसी मुसलमान भाई से मिलें कि जिससे हम अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर मिल रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम हाथ भी मिलाएं और उसके बाद क्या करें? हम दोनों दुरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह करीम क्या होगा कि जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और के नाज़रीन, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जो खुद कुरान पाक में जिसकी तालीम दी गई कि एक आयत मुबारक हम अक्सर सुनते रहते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो हम सबको चाहिए कि हम सब इस आयत मुबारक पर अमल करते हुए कि एक ऐसा अमल कि जिसे खुद अल्लाह पाक भी फरमाते हैं और फरिश्ते भी करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक खुद दुरूद भेजता है और फरिश्ते भी भेजते हैं। तो हम सबको चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब भी दुरूद पाक पढ़ें कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, और तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। चलें एक और आदत मैं आपको बताता हूँ। एक और आदत ये होती है अक्सर बच्चों की कि जब प्यारा आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी मुहम्मद
क्या? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनते हैं तो आंखों पर जो है अंगूठे नहीं लगाते, ये लगाएं। वजह यह है कि इससे आपकी आंखों की जो रोशनी है वो तेज़ होगी, इंशाअल्लाह अल करीम आपकी आंखों में बेहतरी आएगी और पहले से ज़्यादा रोशन होंगी, और इसके अलावा भी ढेरों ढेर बरकतें नसीब होंगी। तो हम सबको चाहिए कि हम सब प्यारा आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक पढ़ने की आदत बनाए। दूसरा, जब भी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी सुने तो क्या करना है? अंगूठों को आंखों से लगा लेना, अंगूठों को चूमना है। तो इंशाअल्लाह अल करीम इसकी बरकत से भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। इसके अलावा जब किताब में कभी इस्लामियत का काम मिलता है, कभी कोई भी मजमून लिखे रहे होते हैं, तो प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल दुरूद पाक लिखना चाहिए। कुछ बच्चे सौद लिख देते हैं, कुछ बच्चे सौद लाम या ऐसे लिख देते हैं, नहीं, पूरा दुरूद पाक लिखे भी कि जब तक ये दुरूद पाक किताब में रहता है उसको नेकियां भी मिलती रहती हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम सब प्यारा आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम लिखें उसके साथ साथ दूध पाक भी लिखें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने वाला बनाए, आमीन। प्यारे बच्चों और करिश्मती के नाज़रीन, ये तो हमारा सेगमेंट था जिस सेगमेंट का नाम था आए दुरूद पाक पढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और करिश्मती के नाज़रीन, होने जा रहे हैं कुछ सवालात जो कि होंगे आसान, और अगर आसान नहीं होंगे तो आसान करने के लिए हमारे पास होंगे ऑप्शंस। ठीक है, आपको पहले से एक बात बता दूं कि अगर आप ऑप्शन लेके जवाब देंगे तो कितने नंबर मिलेंगे? हैं? 1। अगर ऑप्शन लेके आप जवाब देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर ऑप्शन के बगैर जवाब देंगे तो 2 नंबर, और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो 0 नंबर, कुछ माइनस नहीं होगा आपका। चलो पहला सवाल है, बताइए कि सीधी तरफ वाला फरिश्ता क्या लिखता है? जी, सीधी तरफ वाला फरिश्ता क्या लिखता है? और ये भी बता दें कि इस फरिश्ते को कहते क्या हैं? दोनों साइडों के फरिश्तों को मिला दें तो फिर क्या कहते हैं? जी, सीधी तरफ जो फरिश्ता होता है उसको वो नेकी लिखता है। नेकी लिखता है, और कहते क्या उसे? किरामन कातिबीन। जी सीधे हाथ वाला फरिश्ता नेकी लिखता है। जी नेकी लिखता है। प्यारे बच्चों, इंसान के साथ 2 फरिश्ते होते हैं। कौन होते हैं? 2 फरिश्ते होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। क्या कहते हैं? अब जो सीधी तरफ फरिश्ता होता है वो लिखता है नेकियां। क्या लिखता है? नेकियां। और जो उल्टी तरफ होता है वो क्या लिखता है? गुनाह। वो गुनाह लिखता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब नेकियां लिखवाएं, गुनाह ना करें, गुनाहों से बचते रहें और गुनाहों का रजिस्टर में अपने नाम ना लिखवाएं, अपना गुनाह ना लिखवाएं। अल्लाह पाक हम सबको नेकियां करने वाला बनाए और गुनाहों की आदत से छुटकारा नसीब फरमाएं, आमीन। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बताइए किसी गमगीन इंसान की मदद करने वाले के लिए कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? ऑप्शन दूं? हाथ ही नहीं उठा रहे हैं तो ऑप्शन ही दूंगा ना भाई। जल्दी हाथ नहीं उठा रहे, काउंटडाउन शुरू कर देंगे फिर। चलें बताएं, ऑप्शन दे दूं? 72, 73 या 74? 72। 72। आप क्या कहते हैं भाई? 72। जी 72। जी 72। एक शेर याद आ गया मुझे ना, आने दो यार डिबो दो, अब तो तुम्हारी जान, किश्ती तुम्हें पे छोड़ी। अब यही चल रहा है यहाँ पे ना, किश्ती सबने एक पे छोड़ दी, यही है। क्या कहते हैं? यही है। इन्होंने 72 बोला, सब ने इत्तेफाक करते हुए क्या बोल दिया? 72। और यूं सब का जवाब क्या गए? गलत है। 73 है। किसी गमगीन इंसान की मदद करने वाले के लिए 73 नेकियां लिखी जाती है। कितनी? 73 ही। और कोई बात नहीं, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ, आपके इल्म में इजाफा हुआ और टीम ए 2 पॉइंट आगे। अब आपने अपना हिसाब याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बताइए तवाफ़ करते वक्त हर कदम पर कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? तवाफ़ करते वक्त हर कदम पर कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? नीचे से शुरू करेंगे। 1 4 1 5 1 माइक कौन से हाथ से देते हैं? सीधे कौन से हाथ से लेते हैं? सीधे। ठीक है, अब बताएं। 1 1 2 नहीं है? नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 1 1 कंफर्म है? क्या नाम है आपका? उबैद रज़ा। उबैद भाई ने कह दिया 1। 1 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। माइक दे भाई आगे, इनको देना, इनको आप ऊपर तो बाद में आएंगे ना हम अभी। 1 आप आगे नहीं बढ़ेंगे, फाइनल 1। चले भाई, अब देख लें, एक बच्चे पे पिछली बार भी इक्तिफा हुआ, यहाँ पर भी एक बच्चे पे इक्तिफा हो गया है। 1
मैं चाहूँगा आप ऑप्शन ले लें, गलती ना कर रहे हो आप। एक एक ही है एक जी। यहाँ पर तो बड़ा कॉन्फिडेंस है कि एक ही जवाब है। पिछली बार भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि क्या जवाब है 72। पिछली बार तो गलत हुआ, मगर इस बार जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद से मक्का शरीफ कितनी बार पैदल तशरीफ लाए? ओए आप लोग थोड़ी ना, आप लोगों की बारी नहीं है, इनकी बारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद से मक्का शरीफ कितनी बार पैदल तशरीफ लाए हैं? ऑप्शन 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। चलें 5 ऑप्शन दे दिया आपको। 1000। सोच लें, सोच लिया। सोच लें, गलती तो नहीं कर रहे? नहीं। हो सकता है गलती कर रहा हूँ। पिछली बार भी आपने ऑप्शन तो ले लिया था आपने, इस बार सही मगर है। पिछली बार आपसे गलती हुई थी। इस बार दुरुस्त है। इस बार दुरुस्त है जी। देख लें, इतने सारे ऑप्शन है। पिछली बार भी आपने पहला वाला चूज किया था, इस बार भी पहला वाला चूज किया आपने। दुरुस्त है जवाब। जी आखिर में शहबाज भाई जाने दो भाई जी। 2000 2000। ये देखें, आ जाए भाई। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। 1000 1000। आपका भाई तो कह रहे 2000। 1000 देखने गलती तो नहीं करे? नहीं। आपकी एक गलती आपको 2 पॉइंट पीछे लेके जा सकती है। और जल्दी 1000 1000 जी। जी। मशवरा कर लें, चले मशवरा कर लें, आप मशवरा कर लें जल्दी। 1000 1000 मशवरे से तय पाया 1000। नीचे माइक दें भाई। क्या कहते हैं शहबाज भाई? 1000 1000। आप क्या कहते हैं भाई? 1000 जी प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद से लेकर मक्का शरीफ कितनी बार पैदल तशरीफ लाए? 1000 बार तशरीफ लाए। शहबाज भाई से हुई गलती, बाकी सबका जवाब दुरुस्त है। शहबाज भाई के इल्म में इजाफा हो गया। अगला सवाल है टीम ए से। बताइए कि जब किसी मुसलमान को कोई कांटा चुभता है या कोई बड़ी मुसीबत पहुंचती है तो अल्लाह पाक उसके लिए कितने दर्जे लिखता है? ऑप्शंस नहीं, चले भाई बताएं। 100 100। चलो भाई जल्दी बताओ। 100 100। आप क्या कहते हैं भाई? 100 100 ही कह रहे हैं सारे। पिछली बार हसन भाई पे इक्तफा हुआ, गलती हुई। उससे पहले मतलब पिछली बार भी हुआ, मगर वो फिर सही हो गया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। जी उमर भाई से हुई गलती। उमर भाई बल्कि उमर भाई की पूरी टीम यानी टीम ए से हुई गलती। अब आप लोग हो गए बराबर। क्या हो गए? चलें, बराबर तो नहीं हुआ, अभी ये जवाब देंगे तो बराबर हो जाएंगे। चलें अगला सवाल, बताइए इज़्ज़त वाले महीनों में जुमेरात, जुमा और पीर के रोज़े रखने से कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है? ऑप्शंस दूं? ऑप्शन दे देता हूँ। 500 साल, 600 साल, 700 साल। सवाल यह है कि इज़्ज़त वाले महीनों में जुमा, जुमेरात और पीर, इन 3 दिनों का रोज़ा रखने से कितने सालों की इबादत का सवाब मिलता है? 500 साल, 600 साल या 700 साल? 600 साल। आप क्या कहते हैं? 700 साल। आप बनाएं। 500 साल। 500 साल। आप क्या कहते हैं भाई? सवाल अब दोबारा दोहरा सकते हैं? सवाल यह है इज़्ज़त वाले महीनों में जुमेरात, जुमा और पीर के रोज़े रखने से कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है? 700 साल। इन्होंने जवाब दिया 700 साल। 2 बच्चों का जवाब था 700 साल, एक का जवाब था 500 साल, एक का जवाब था 600 साल। और यूं ज़्यादा की राय पर यानी 700 साल ज़्यादा जवाब आया। आपका जवाब हो चुका है दुरुस्त, मगर इनको मिलेगा 1 पॉइंट, यानी कि अब टीम ए और टीम बी के दरमियान अभी 2 पॉइंट का फ़र्क है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मगर उससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि इज़्ज़त वाले महीने कौन कौन से। प्यारे बच्चों, इज़्ज़त वाले महीनों में ज़िलक़ादा शरीफ, ज़ुल्हज शरीफ, मुहर्रम शरीफ और रजब शरीफ को अशहुरे हुरुम यानी इज़्ज़त वाले महीने कहते हैं। कौन कौन से महीने? 4 महीने, ज़िलक़ादा शरीफ, ज़ुल्हज शरीफ, मुहर्रम शरीफ और रजब शरीफ। ये 4 महीने हैं अशहुरे हुरुम यानी इज़्ज़त वाले महीने। कौन से महीने? इज़्ज़त वाले महीने हैं। माशाअल्लाह, आपका जवाब हो चुका है दुरुस्त। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो सवाल है टीम ए से, बताइए किसकी तरफ रहमत की नज़र से देखने पर मकबूल हज का सवाब मिलता है?
जी माँ बाप। जी, आप क्या कहते हैं भाई? माँ बाप। आप क्या कहते हैं? माँ बाप। जी, माँ बाप। अम्मी अब्बू की तरफ रहमत की नज़र से देखने पर मकबूल हज का सवाब मिलता है? जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल बताइए, जुमा की रात फौत होने वाले को कितने शहीदों का सवाब मिलता है? एक बात है, आज टीम बी वाले मुश्किलों में फंसे हुए हैं। जी, क्या कहते हैं भाई? माइक दें। 100। 100। जी। जी, हसन भाई, ऑप्शन दूं? ऑप्शन दूं जल्दी? 100। 100। क्या कहते हैं? दे भाई। 100। 100। 100। 100 क्या? ये भी तो बताएं। 100 शहीदों का सवाब मिलता है। जी, सवाल ये था कि जुमा की रात फौत होने वालों को कितने शहीदों का सवाब मिलता है। आपने जवाब दिया 100 शहीदों का सवाब। यही है? यही जवाब दिया? यही दिया? जी, 100 शहीदों का सवाब मिलता है, ये आपने जवाब दिया। एक गलती या तो कुछ भी नहीं दिलवाएगी, एक जवाब दुरुस्त देना 2 पॉइंट दिलवाएगा। सोच लें। मैं अभी भी कह रहा हूँ ऑप्शन ले लें, ऐसा ना हो कि कुछ ना मिले। सोच लिया? मेरे से अगर आप ऑप्शन लेते, मुझसे अगर आप ऑप्शन लेते, अभी मैं आपको खुद दे रहा हूँ ना, इसके पॉइंट नहीं काट रहा मैं, ठीक है? मुझसे अगर आप ऑप्शन लेते, मैं आपको ऑप्शन देता 50, 70, 100 शहीदों का सवाब, या फिर 200 भी हो सकता था, मगर आपने जवाब दिया 100 और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, 100 शहीदों का सवाब मिलता है किसे? जुमा की रात फौत होने वाले मुसलमानों को। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में गुम मदीना मुनव्वरा में ज़ेरे गुंबद खज़रा, ये भी दुआ करनी चाहिए कि गुंबद खज़रा के ऐन नीचे अल्लाह पाक हमें जुमा की रात शहादत की मौत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था आसान सवालात। कुछ हुई गलतियाँ टीम ए से, कुछ गलतियाँ हुई टीम बी से, मगर यहाँ पर ये सेगमेंट ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है फाइंड द। होगा कुछ यूँ कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा, मगर आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सा वर्ड बन रहा है। अब ये आप देख रहे हैं जैसे एच, फिर एक स्पेस है, फिर डी है, फिर ई है, फिर ई है। अब क्या बन रहा है ये आप जानते हैं और बोर्ड जानता है, ठीक है? आपने यहाँ पर आना है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं यहाँ पर आपने यूज़ करना है, इनको यहाँ पर लगाना है, और ये कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स हैं यहाँ पर आपने इनको यूज़ करता है और तरतीब से जो वर्ड बन रहा है वो आपने बना देना है। देखते हैं टीम ए वाले क्या करते हैं। कौन आएगा भाई? आ जाए जी, इंशाअल्लाह और करीम। हर वर्ड के आखिर में उस वर्ड से मुतालिक कोई एक अच्छी बात भी बताऊंगा। जी जाने भाई। ये लगा दिया, बस बन गया। और भी कुछ लगाएंगे? अच्छा भाई, जी बन गया। माइक दे मैं इनको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर भाई, क्या बना? हदीस। हदीस। सोच रहे हैं यही बनेगा? जी। ऐसे ही बनेगा जी। यार बच्चों, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह पाक हर जुमा के दिन 6 लाख इंसानों को जहन्नम से आज़ाद करता है, और जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। कौन आएगा भाई टीम बी से? आते हैं जनाब आप शहबाज भाई। जी क्या बनेगा भाई? ये आपने बनाना है और जल्दी जल्दी बनाना है। जी मुख्तलिफ ऑप्शन इनके पास थे, मुख्तलिफ लेटर्स इनके पास थे, जिसमें से इन्होंने एक लेटर को लगा लिया है और वर्ड को कह रहे हैं कि पूरा कर लिया है। जी सजदा। सजदा ऐसे ही बनता है? जी।
सोच लें। जी प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, हदीस पाक में है कि जो शख्स अल्लाह पाक के लिए सजदा करे, अल्लाह पाक उसके लिए एक नेकी लिखता है, उसका एक गुनाह मिटाता है और एक दर्जा बुलंद करता है। तो कसरत से सजदे करो। सुभान अल्लाह। एक रकात में कितने सजदे होते हैं? 2। कितने सजदे होते हैं? 2। और 4 रकात की अगर नमाज हो 8। तो हम सबको यही कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें। और फ़र्ज़ नमाज तो पढ़नी होती है, फिर वाजिब भी पढ़ना होता है। इसके अलावा सुन्नत मौक़दा ये भी आदत करनी चाहिए कि हम इसको पढ़ें, और सुन्नत गैर मौक़दा ये भी पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। माशाअल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। कौन आएगा भाई टीम ए से? जी आ जाएं। जी बनाए भाई। जी बन गया आपका वर्ड? माइक से बताएं कौन सा वर्ड है भाई? वादा। वादा ऐसे ही बनता है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अबूजर। अबूजर भाई सोच लें। अबूजर भाई कह रहे हैं कि वादा बनाया है। और प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फ़र्ज फरमाई हैं, जो इन्हें पाबंदी के साथ अदा करता है और उनके किसी हक को हल्का जानते हुए ज़ाया नहीं करता। उसके हक में अल्लाह पाक का वादा है कि उसे अजाब ना देगा, और जो उन्हें अदा ना करे उसके हक में अल्लाह पाक का कोई वादा नहीं। चाहे तो उस पर रहम फरमाए और चाहे तो उसे अजाब दे। अल्लाह अकबर। जो नमाज़ छोड़ते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसी कैटेगरी में हैं कि जिनसे अल्लाह पाक ने जन्नत का वादा फरमाया, या हम ऐसी कैटेगरी से हैं जिनसे अल्लाह पाक ने कोई वादा नहीं किया। चाहे तो अल्लाह पाक उन्हें अपने रहम से बख्श दे, या चाहे तो उन्हें अजाब दे। तो अल्लाह पाक से हमें पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए कि जिनसे अल्लाह पाक ने जन्नत का वादा फरमाया गया। माशाअल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल, और सवाल है टीम बी से। आ जाए भाई। जी ऊपर से वर्ड निकाल के नीचे क्यों लगा रहे भाई? और क्या बनाना क्या चाह रहे हैं ये तो बताएं पहले। बेहतर। बेहतर कैसे बनेगा? एच भी लगेगा हैं? अच्छा जी भाई हसन भाई क्या बना? बेहतर। बन गया। देख लें जी। इन्होंने कहा बेहतर। क्या बना? बेहतर। और जवाब इनका दुरुस्त है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ बेहतर के मुताबिक एक अच्छी बात बताऊँ। बेहतर के मुताबिक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, दीनी मामले में अपने से ऊपर वाले की तरफ देखना बेहतर है, क्योंकि इससे ऊपर वाले मकाम और मर्तबे तक पहुँचने की मोटिवेशन यानी जज्बा मिलेगा। और जैसे कोई सिर्फ हाफिज़ है और उलमा किराम से मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए कि उनके जैसा बनने की कोशिश करूँगा, और दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर वाले को देखने में अल्लाह पाक की नाशुक्री में पड़ जाने का ख़तरा है। अल्लाह अकबर। बहुत ही प्यारी बात है। समझने वालों के लिए बात है कि दीनी मामलात में अपने से ऊपर वालों को देखें। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई, कोई हाफिज़ है वो देखे उलमाए किराम को। वो किसको देखे? उलमाए किराम को। उनसे मोटिवेशन हासिल करे कि मैं भी इनके जैसा बन सकता हूँ, मैं भी इनके जैसा बनूंगा। और दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वालों को देखे कि किसी के पास जैसे 50,000 रुपये, वो देखे 25,000 वाले को, ठीक है। तो अपने से नीचे वालों को देखे कि अगर अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो हो सकता है कि वह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह पाक की नाशुक्री में पड़ जाए। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह पाक बस हमेशा अपना शुक्र करने वाला बनाए और दीनी मामलात में बेहतर से बेहतर बेहतरीन इंसान बना दे। आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था फाइंड द मिसिंग लेटर। और प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम था हमारा। आज के प्रोग्राम में कौन सी टीम आगे रही? टीम बी ने कोशिश माशाल्लाह बहुत अच्छी की, मगर कुछ गलतियां हुई, कुछ सवालात ऐसे आए
कि जिनकी वजह से टीम बी रह गई पीछे। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल करीम नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखेंगे कि कौन सी टीम आगे निकलती है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम था हमारा इस्लाम। उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल को देखने की आदत बना लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया